आज की क्लास आप सभी के लिए खास होने वाली है, इसलिए आप लोग जो है वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और उनके बहुत ही ज़बरदस्त यानी धांसू ट्रिक लेकर आया हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। करा कि यदि 750 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 साल में 1000 रुपये हो जाती है, यानी हमारा 750 रुपये जो है 5 साल के बाद कितना हो जाता है 1000 रुपये। तो करा है तो साधारण ब्याज की उसी दर पर यह राशि 10 साल में कितनी हो जाएगी। तो देखिए, तो हमारे पास कितना है 750 रुपये है, यानी हमारे पास 750 रुपये है। और करा है कि यह जो है 5 साल के बाद 1000 रुपये हो जाता है, यानी 5 साल के बाद कितना हो जा रहा है 1000 रुपये। 1000 रुपये बनने में कितना टाइम लग जाता है 5 वर्ष। तो इसका मतलब इन 5 सालों में हमारा ब्याज कितना बढ़ा है, हमारे पास 750 रुपये थे और वह कितना हो गया 1000 रुपये। तो 1000 रुपये होने में करा कि 5 वर्ष लग गया। तो इन 5 वर्षों में ब्याज कितना बढ़ा 1000 में से हम क्या करेंगे 750 को माइनस करेंगे, यहाँ से ब्याज जो होगा 250 रुपये बढ़ेगा, यानी 1000 में से हम क्या करेंगे 750 को माइनस कर देंगे। इसका मतलब कि इन 5 वर्षों में 250 रुपये क्या होगा ब्याज बढ़ेगा। तो कह रहा है कि 10 सालों में वही धनराशि कितनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से 5 वर्ष में कितना बढ़ा है 250 रुपये। तो अगला 5 वर्ष जो आएगा उसमें भी कितना बढ़ेगा 250 रुपये ही बढ़ेगा, यानी इसमें भी हम क्या करेंगे 250 और जोड़ देंगे। तो हमारे पास 5 वर्ष के बाद कितना हो गया था 1000 रुपये। अब करा है कि टोटल 10 वर्षों में हमारा मूलधन कितना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 1000 में 250 रुपये को जोड़ देंगे, यानी ये हो जाएगा 1250 रुपये, यानी टोटल हो गया 10 साल। 5 वर्ष में करा कि 250 रुपये बढ़ा, फिर अगले 5 वर्ष में कितना बढ़ा 250 रुपये, यानी इन 10 साल में कुल मिलाकर 500 रुपये बढ़ गए। तो करा कि आदमी के पास कितने रुपए थे 750 रुपये, और ये 750 रुपये जो है 10 साल में कितना बन गया 1250 रुपये। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है करा कि कोई निश्चित राशि निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष में 450 रुपये ब्याज देती है। करा कि 4 वर्षों में कितना ब्याज देती है 450 रुपये। तो करा कि यदि अगले 4 वर्ष के लिए मूलधन 2 गुना हो जाए, यानी अगले 4 वर्ष के लिए मूलधन को क्या किया गया है 2 गुना किया गया है। तो करा है तो 8 वर्षों के अंत में ब्याज कितना होगा। तो देखिए हमको 4 वर्षों का ब्याज दे दिया, यानी 4 वर्ष में ब्याज कितना होगा 450 रुपये। 4 वर्ष में ब्याज कितना होगा 450 रुपये। अब हमसे अगले 8 वर्षों का ब्याज बताना है। तो 4 वर्ष पहले के तो हो चुके हैं, यानी इन 4 वर्षों में ब्याज हमारा कितना बना है 450 रुपये। अगर मान लीजिए कि अगर मूलधन हमारा उतना ही होता, यानी जितना पहले था, तो हमें ब्याज अगले 4 वर्ष में भी उतना ही मिलता, यानी अगले 4 वर्ष का हमारा ब्याज कितना होता 450 रुपये ही होता। लेकिन यहाँ पे हमको बताया है कि मूलधन को क्या किया गया है 2 गुना किया गया है, तो हमारा ब्याज भी क्या होगा 2 गुना होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, यानी जब मूलधन 2 गुना हो गया है तो ब्याज भी क्या होगा 2 गुना। तो यहाँ से जोड़ेंगे यानी गुणा कराएंगे, तो ये होगा 0, 2 5 10 का 0 हासिल 1 और 2 चौको 8 1 9, यानी हमारा जो अगला 4 वर्ष है उसमें ब्याज कितना मिलेगा 900 रुपये। और कुल 8 वर्ष का ब्याज कितना होगा, यानी 8 वर्ष का ब्याज हमको निकालना है। 8 वर्ष का ब्याज तो कितना हो जाएगा। तो पहले 4 वर्ष का ब्याज कितना है 450 रुपये। पहले 4 वर्ष का ब्याज कितना है 450 रुपये, और अगला जो 4 वर्ष है उसमें ब्याज कितना मिला है 900 रुपये। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कुल ब्याज कितना हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो आएगा 1350 रुपये, यानी हमारा अगला जो ब्याज है यानी कुल मिलाकर टोटल ब्याज वह 1350 रुपये होगा। चलिए तो हम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है करा कि कोई निश्चित धनराशि निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्ष में 375 रुपये ब्याज देती है, यानी 3 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है 375 रुपये। तो करा कि अगले 5 वर्ष के लिए मूलधन को करा कि 3 गुना कर दिया जाए, यानी हमारा जो मूलधन है
वह क्या हो जाए, 3 गुना हो जाए। तो करा तो 8 वर्ष के अंत में ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको 3 वर्ष का ब्याज बता दिया है कि हमारा जो 3 वर्ष में ब्याज मिलता है वो करा है कि 375 रुपये मिलता है। यानी 3 वर्ष में ब्याज के बाद जो है ब्याज कितना मिलता है, 375 रुपये। 3 वर्ष में ब्याज कितना मिलता है, 375 रुपये। तो 1 वर्ष में ब्याज, 1 वर्ष के बाद जो है हमारा ब्याज कितना मिलेगा, 3 से इसको भाग दे देंगे तो 1 वर्ष का ब्याज हमको मालूम चल जाएगा। हम क्या करेंगे, 3 से इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा 125 रुपये। इसका मतलब कि 1 वर्ष के बाद जो है ब्याज कितना मिलेगा, 125 रुपये। तो हमसे कह रहा है कि अगले 8 वर्षों का ब्याज बताइए। तो हम क्या करेंगे, 1 वर्ष का ब्याज हमको मालूम है 125 रुपये, तो हम 5 वर्ष का ब्याज निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 125 रुपये। तो 5 वर्ष का 5 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 625 रुपये। यानी 625 रुपये जो है ये 5 वर्ष का ब्याज है। तो हमें क्या चाहिए, करा कि मूलधन को 3 गुना कर दिया जाए। तो इसका मतलब कि हमारा ब्याज भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। यानी अगर मूलधन हम 3 गुना करेंगे तो ब्याज भी क्या होगा, 3 गुना। तो यहाँ पे 5 वर्ष का ब्याज कितना है, 625 है। तो मूलधन 3 गुना हुआ है तो ब्याज भी क्या होगा, 3 गुना होगा। हम 3 से इसको गुणा कर देंगे तो आएगा 3 5 15, हासिल कितना 1, 3 गुना के 6 और 1 7, फिर 3 6 18। यानी हमारा अगला जो 5 वर्ष है उसमें ब्याज 1875 रुपये मिलेगा। अब टोटल ब्याज हमको कितना मिलेगा, हमें 8 वर्ष का ब्याज चाहिए। यानी कितने वर्ष का ब्याज चाहिए, 8 वर्ष का। तो पहले 3 वर्ष का ब्याज कितना है, 375 है। पहले 3 वर्ष का ब्याज 375 है, यानी इतने। और करा कि अगले 5 वर्षों में करा कि मूलधन को 3 गुना कर दिया जाए तो ब्याज भी हमारा कितना मिल रहा है, 1875। यानी अगले 5 वर्षों में जो ब्याज हमको मिल रहा है वो कितना मिला, 1875 रुपये। तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा, हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, अब 7 और 7 14, 1 हासिल 15 को 5 हासिल 1, 8 3 11, 1 12 का 2 हासिल 1। यानी 2250 रुपये क्या होगा, इन 8 वर्षों में ब्याज मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, करा कि कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2400 रुपये से 3264 रुपये हो जाती है। यानी 4 वर्ष में कितना हो जा रही है, 2400 से 3264 रुपये हो जाती है। तो करा कि यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दिया जाए, यानी ब्याज की दर को क्या किया गया है, 1% बढ़ा दिया गया है, तो उसी समय में वही धन कितना हो जाएगा। यानी हमसे पूछा है कि वही धन जो है उतने ही समय में कितने रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बता दिया है कि जो हमारा 2400 रुपये है, ये 2400 रुपये जो है ये करा कि 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 3264 रुपये, 3264 रुपये। अब इसके बाद करा कि यदि ब्याज की दर को क्या किया जाए, 1% बढ़ा दिया जाए। यानी ब्याज की दर को क्या किया जाए, 1% बढ़ा दिया जाए। हमारा ब्याज कितना बढ़ रहा है, 1%। यह 1% का मतलब क्या है कि 1% जो है 1 साल में बढ़ रहा है। यानी हमारा ब्याज 1 साल में कितना बढ़ रहा है, 1%। तो हमको बताया है कि 4 वर्षों में कितना बढ़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1% में हम 4 से गुणा कर देंगे। 1% में हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो हमारा ब्याज कितना बढ़ेगा, 4%। यानी 1 साल में कितना बढ़ रहा है, 1%। तो 4 साल में कितना ब्याज बढ़ेगा, 4%। तो हम क्या करेंगे, इस 2400 का 4% निकाल लेंगे। 2400 का क्या करेंगे, 4% निकालेंगे। यानी हमारा ब्याज जितना बढ़ा है इन 4 वर्षों में, इस 2400 का उतना परसेंट निकाल लेंगे। तो 2400 का 4% निकालेंगे तो आएगा आपका 96 रुपये। 2400 का क्या करेंगे, 4% निकालेंगे तो हमारा ब्याज कितना बढ़ेगा, 96 रुपये बढ़ेगा। तो पहले हमको अमाउंट कितना दे रहा था, 3264 रुपये। अब जो है उसमें 96 रुपये की वृद्धि हो गई है। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो 4 और 6 10 हासिल 1, 6 और 9 15, 1 16 हासिल फिर से 1, 2 और 1 3 और ये 3। यानी अब जो है इन 4 वर्षों के बाद हमें टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, 3360 रुपये। यानी कुल
कितना पैसा मिलेगा? 3360 रुपये। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है करा कि साधारण ब्याज के किस दर से 1200 रुपये पर 2.5 वर्षों का ब्याज 250 रुपये होगा। यानी हमको बता दिया है कि साधारण ब्याज के किस दर से जो है 1200 रुपये पर 2.5 वर्षों का ब्याज कितना होगा? 250 रुपये होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग ब्याज लिखेंगे। तो हमको ब्याज कितना मिल रहा है? SI करा कि 250 रुपये मिल रहा है। यानी 2.5 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है? 250 रुपये। तो अगर हम परसेंटेज में पूछें कि 250 रुपये जो है 1200 का कितना परसेंट होगा, तो हमारा ब्याज परसेंटेज में कितना होगा? हम इसको परसेंटेज में लाने के लिए 1200 को नीचे रखेंगे और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो हमारा ब्याज क्या आएगा? प्रतिशत में आ जाएगा। अब इसके बाद हम SI बराबर जानते हैं कि क्या होता है? R गुणे T। अगर हमें ब्याज को प्रतिशत में लाना होता है तो हम उसकी दर से और समय से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 250 और बटा में 1200 और गुणे 100। अब इसके बाद ब्याज की दर हमको मालूम नहीं है, लेकिन समय तो मालूम है। समय कितना हमारा है? 2.5 वर्ष। समय कितना है? 2.5 वर्ष। अब 2.5 वर्ष को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का 2 में गुणा कराएंगे 4 और 1 जोड़ लेंगे, 5 बटा में क्या आएगा? 2। यानी हम समय को क्या लिख सकते हैं? 5 बटा में 2। अब यहाँ पे R हम इसी तरह लिखेंगे और T का मान रखेंगे 5 बटा 2। यहाँ पर लिखेंगे 5 बटा 2 और यहाँ से हम 2 जीरो से 2 जीरो को कटा लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास बच गया 250 बटा में 12। अब इस 5 से हम क्या करेंगे? इस 250 को काट देंगे। तो कितनी बार में कट जाएगा? 50 बार में। और 2 से इस 12 को काट देंगे, 6 बार में कटेगा। अब फिर 2 से कट रहा है 3 बार में और 2 से कट रहा है 25 बार में। तो हमारा R का जो मान आएगा वो 25 बटा में क्या आएगा? 3 आएगा। इस 3 से हम 25 को भाग दे देंगे तो आएगा 8 से ही 1/3 वर्ष। 8 से ही 1/3%। यानी ब्याज की दर क्या है? 8 से ही 1/3% है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है करा कि यदि वार्षिक ब्याज की दर 16% से 18% हो जाती है, यानी ब्याज की दर करा कि 16% से कितना बन जाए? 18%। तो 4000 रुपये पर 6 वर्ष में कितना ज़्यादा ब्याज मिलेगा? तो देखिए, ब्याज की दर कितना है? 16%। यानी ब्याज की दर कितना बताया था? 16%। और करा है कि 16% से वह कितना हो जाए? 18%। यानी 16% से ब्याज को क्या किया जाए? 18% कर दिया जाए। तो ये बताइए, 1 साल का ब्याज कितना बताया था? 16%। और करा कि जब उसमें हम वृद्धि कर देते हैं तो 18% बढ़ जाता है। तो 1 साल में ब्याज में कितने की वृद्धि हो रही है? 2% की। यानी ब्याज में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 2% की। यानी 1 साल में जो है ब्याज हमको 2% ज़्यादा मिलेगा। तो कह रहा है कि 6 वर्षों में ब्याज कितना ज़्यादा मिलेगा? तो 1 वर्ष में कितना ज़्यादा मिल रहा है? 2%। तो 6 वर्ष में कितना ज़्यादा मिलेगा? हम 6 से इसको गुणा कर देंगे तो 6 गुणा के 12%। यानी हमारा जो ब्याज होगा पहले से 12% ज़्यादा मिलेगा। तो इसी 12% का हमको मान चाहिए। तो देखिए, मूलधन कितना दिया हुआ है? करा कि 4000। मूलधन कितना है? 4000। इसी 4000 रुपये पर हमको क्या मिलाएगा? 12% का ब्याज मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? 12 लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ से 12 से और 40 से गुणा कर देंगे। तो 12 चौको 48 होता है। यहाँ पर लिखेंगे 48, एक जीरो बचा हुआ है, यहाँ पर जीरो लिख देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले से हमें 480 रुपये ज़्यादा ब्याज मिलेगा। पहले जितना भी ब्याज मिलता था उससे 480 रुपये ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप लोगों को ऐसी ट्रिक देखनी है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही धांसू ट्रिक मैं लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। आखिरी क्वेश्चन है, चलिए। तो कह रहा है कितने वर्षों में 900 रुपये 5 से ही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 1098 रुपये हो जाएगा। तो देखिए, हमको बता दिया है कि जो 900 रुपये है, यानी 900 रुपये जो है कह रहा है कि वह 1098 रुपये बन जाते हैं। यानी 900 रुपये कितने बन जाते हैं? 1098 रुपये। ये क्यों बन जाते हैं? क्योंकि इसमें ब्याज बढ़ा हुआ है। तो अब ब्याज कितना बढ़ा हुआ है? हम क्या करेंगे?
1098 में से 900 को माइनस कर देंगे। तो 1098 में से क्या करेंगे, 900 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 198 रुपये। यानी हमारा जो ब्याज होगा वह कितना होगा, 198 रुपये होगा। ये क्या है, 198 रुपये आपका ब्याज है। ये जो 198 रुपये है ये क्या है, ब्याज है। तो अब देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100, और इधर लिखेंगे 198 रुपये। अब हमको मूलधन मालूम है कितना है, 900 है, तो यहाँ पे पी की जगह रखेंगे 900, और ब्याज की दर हमको दिया है कितना, 5/1/2%। यानी ब्याज की दर कितना है, 5/1/2। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 का 5 में गुणा करा देंगे, 2 5 10 और 1 11/2। यानी हमारा जो ब्याज है, यानी ब्याज की जो दर है 11/2% है। हम आर की जगह रखेंगे 11/2। यानी नीचे हम क्या करते हैं, 2 को ले लेते हैं, और समय हमको पता नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे टी, और नीचे क्या लिखेंगे 100। अब इसके बाद 198। अब क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 को कटा देंगे, और 11 से इसको कटाएंगे, 11 कमा 11, और इसमें बचेगा आपका 8, 11 88। फिर क्या करेंगे, इस 9 से इस 18 को काटेंगे 2 बार में। यहाँ पे नीचे हमारा 2 बचा हुआ है, इस 2 में गुणा कर देंगे, तो समय जो होगा 2 दूना के 4 वर्ष। यानी हमारा जो 198 रुपये बढ़ेगा वह 4 वर्षों के बाद बढ़ेगा।